गाइस, मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ण विचार का हाफ पढ़ाई थी और मैं मेरा ये दूसरा चैनल है जिसमें मैं ये स्वर के भेद के बारे में पढ़ाऊंगी। मैंने ये डिटेल्स में अच्छे से कॉपी में कवर किया है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, तो मैंने इस तरह आप के लिए ये वीडियो लाई हूँ। इसमें मैं स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तलुत स्वर। मैंने ह्रस्व स्वर के बारे में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब जिसमें बहुत कम टाइम लगता है बोलने में, जहाँ हम लोग कोई भी उच्चारण करते हैं तो उसे बोलने में बहुत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब क्या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, क्या क्या ह्रस्व स्वर की 4 संख्या होती है। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। जैसे आ, इसमें कोई भी ये जल्दी से हम लोग बोल सके उच्चारण, कोई कम समय लगा। आ, ई, ऊ, री, इसमें बहुत कम समय लगता है तो उसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, मैं दीर्घ स्वर के बारे में बताऊंगी किसे कहते हैं। समझ में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना, मतलब इससे 2 गुना लगता है, ठीक है, उस समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आया। अब दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, पूछे जाते हैं एग्जाम में कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। मतलब इससे ज़्यादा समय इसमें लगता है, 2 गुना लगता है। जैसे आ, बड़ा, देखो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। बड़ी, छोटा, बड़ा, ओ, ए, ओ, औ। तो ये चारों पूछ सकता है कि दीर्घ स्वर क्या है, ओ है कि ओ है, ऐसे पूछता है। एमसीक्यू भी देता है एग्ज़ाम में करने के लिए। समझ में आया बच्चों। तो मैं आप लोग को इसलिए ऐसे क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि समझ में आ जाए। और तलुत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा और लग गया। जैसे इनकी संख्या 1 होती है, पूछ सकता है कि तलुत स्वर की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। जैसे ओडम, समझ में आया। तो मैं आप लोग को ये ऐसे स्वर का ये 3 भेद के बारे में पढ़ाई हूँ कि किसे क्या कहते हैं। प्लीज़ इसे अच्छे से समझिएगा और इसे लर्न करिए, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका एमसीक्यूज़ भी आता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए कि मेरा चैनल आप लोग को कैसा लगा, ठीक है।